मेरे हाथ में जो है वो है थाइमस सर्फाइलम। इसका साइंटिफिक नेम है थाइमस सर्फाइलम। इसको लोकली कहते हैं टुमोरो। तो ये पाया जाता है हाई एल्टीट्यूड में। एट हाई एल्टीट्यूड्स मींस यहाँ पे मतलब अल्पाइन पास्चर्स। जो फीडिंग पैटर्न होता है वो ज़्यादा फीड करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास मैच्योर फिशेस है, वो ऐसा क्यों करते हैं सर? पर सर्दी हो जाती है गिलगित में, मतलब बर्फ़बारी होती है ना, तो जब बर्फ़बारी होती है तो यहाँ पर वाटर टेम्परेचर जो है वो बिलो 4 आ जाता है। तो जब बिलो 4 आता है तो ये फीडिंग ऑलरेडी कम कर देता है। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित मीडिया नेटवर्क प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ उसामा कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर पे। यहाँ पे वुमेंस डिग्री कॉलेज गिलगित के स्टूडेंट्स आज आए हैं और पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर पे वो विज़िट कर रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनके बारे में रिसर्चर्स से मुख्तलिफ़ किस्म की जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड उनसे गाइड लेंगे। यहाँ पे गिलगित वुमेन डिग्री कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं जो रिसर्च के लिए यहाँ पे विज़िट पे आए हैं, इसी के साथ साथ यहाँ पे मेरे अकब में देख सकते हैं ये गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है जिसे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कहते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स हैं, सब्जियाँ हैं, अनाज हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हैं और यहाँ पे जो सीनियर साइंटिफिक्स हैं वो उन पौधों के हवाले से, प्लांट्स के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड कर लेंगे कि उनके क्या बेनिफिट्स हैं और उनकी जो जनरेशन है इसी के हवाले से मुख्तलिफ़ स्पीसीज़ के ऊपर सीनियर साइंटिफिक्स ने स्टूडेंट्स को उनकी जो गाइडनेस है उनके हवाले से उनको मुख्तलिफ़ टॉक्स किया। इसके अलावा अगर आपको बताते चलें तो रिसर्च सेंटर के अलावा यहाँ पे जो है ट्रोट फिशिंग जहाँ पे उनकी कौंसल सेंटर है वहाँ पे भी हुआ। वहाँ पे जो सीनियर साइंटिफिक अफसर था जो फ़िश से रिलेटेड, जिनको फ़िश डायरेक्टर्स कहते थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ तौर पे वहाँ पे ट्रोट फिश के हवाले से, उनकी स्पीसीज़ के हवाले से, उनके आने वाली नस्ल के हवाले से मुकम्मल तौर पर उनको लेक्चर देकर समझाया। तो आपको मिलवाते हैं जो रिसर्चर्स हैं उनका क्या कहना है और आपको पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का विज़िट भी कराते हैं। तो चले जी। मेरा फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन फॉरेस्ट्री, रेंजलैंड, मेडिसिनल प्लांट्स। बेसिकली मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैंने रिसेंटली एमफिल किया हुआ है फ्रॉम हिरोशिमा यूनिवर्सिटी, जापान। तो मैं आपको यहाँ पे हमारा इदारा पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल और इस इदारे को माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर गिलगित हम आपको वेलकम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे इदारे के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि हमारा इदारा यहाँ पे रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज़ पे फोकस कर रहा है। यहाँ पे जीबी एक माउंटेन क्लाइमेटिक कंडीशन पे जो भी क्रॉप्स यहाँ पे मतलब ग्रो कर रहे हैं उस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। तो हम जो ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं वो है यहाँ 5 प्रोग्राम चल रहे हैं। क्रॉप सेक्शन, क्रॉप्स पे काम कर रहे हैं, सीरियल क्रॉप्स, उसमें मैस, उसके बाद वीट, इस पे हम काम कर रहे हैं। दूसरा हम काम करते हैं लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ और तीसरे नेचुरल रिसोर्सेज पे हम रेंजलैंड, मेडिसिनल प्लांट्स और इन पे काम हो रहा है और सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी हमारे पास मौजूद हैं। और दूसरा ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो कि मेरा शुबा है रेंजलैंड, तो लिहाजा मैं बताऊँगा अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स। मेरे हाथ में जो है वो है थाइमस सर्फाइलम। इसका साइंटिफिक नेम है थाइमस सर्फाइलम। इसको लोकली कहते हैं टुमोरो। तो ये पाया जाता है हाई एल्टीट्यूड में। एट हाई एल्टीट्यूड्स मींस यहाँ पे मतलब अल्पाइन पास्चर्स इलाके जो कि
अबाउ टिम्बर लाइन, यहाँ ट्रीज़ ख़त्म होती है, उसके बाद अल्पाइन पास्चर स्टार्ट होता है, वहाँ पे ये थाइम पाया जाता है। हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं दीज हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट्स, उनमें से ये एक थाइम भी एक हाई वैल्यू मेडिसिनल प्लांट्स हैं। हमने उसको अप्रूव किया वहाँ नेचुरल हैबिटेट से, उसको ला के हमने प्लांट किया। हमारा एक स्टेशन है अस्तौर में, वहाँ पे हम उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं कि हाउ इट वी कैन प्रोपगेट। तो इसका ये है कि इट कैन बी प्रोड्यूस और इट कैन बी प्रोपगेट थ्रू कटिंग्स। हमने इस पे बड़ा काम किया हुआ है। हम इस फाइनल नतीजे पे पहुँचे हैं कि इसके स्मॉल साइजेस ड्यूरिंग ऑटम, मतलब के डोरमेंट सीज़न, मार्च फरवरी एंड मार्च के महीने में इसको हम क्या करते हैं, थ्रू कटिंग के ज़रिए हम इसको फर्दर प्रोपगेट कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे मेडिसिनल प्लांट्स से अराउंड अबाउट 21 मेडिसिनल प्लांट्स पे हम काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ का नाम मैं आपसे शेयर करूंगा। उनमें से कड़ू है, उसके बाद बर्बेरियस लाइसियम है, उसके बाद है एकोनिटम, उसके बाद ससूरिया लापा एंड डिफरेंट इस तरह के मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं। If you are interested to work on these medicinal plants, I will recommend you to contact us, visit us, and we are happy to share the data we are collecting annually, quarterly, monthly. आपसे शेयर करेंगे, आप इस पर रिसर्च करें, तो इसी तरह कौमें तरक्की कर सकती हैं। ये प्लांट दिखाया, तो आप ये बता दें कि हम इसे कौन से मेडिसिन हम बना सकते हैं? तो मतलब कि इसके प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, मेडिसन, तो उसके हवाले से हम तो एज इट इज़ मेडिसन पे काम नहीं करते हैं। जस्ट हम इस पे काम कर रहे हैं कि इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे ज़्यादातर हम फोकस कर रहे हैं। इसके एक प्लांट को प्रॉपरली ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। लाइक आपने थाइम को उधर से इधर लेके आए, इंट्रोड्यूस किया, अगर सॉइल के अंदर उसका कंटेंट ज़्यादा है, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट अगर ज़्यादा है, तो क्या आप रिकमेंड करेंगे कि थाइम को उसके अंदर ग्रो कराया जाए? गुड क्वेश्चन। योर क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के हवाले से हमारे मार्क में, हमारे इदारे के अंदर लैब फैसिलिटीज़ हैं कि हम टेस्टिंग फैसिलिटी, सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी आया कि इसके अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स किस मकदार में है, आया ज़्यादती है, कमी है, उसके हवाले से मतलब हमें कोई वो जो रिज़ल्ट आ जाता है उसके मुताबिक हम अपना ट्रायल लगा देते हैं। हमारा मतलब मकसद ही, इदारे का मकसद ही यही है कि मतलब कि वो ज़मीनें जहाँ पे कम मकदार में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो, वहाँ पे भी हम ट्रायल लगाते हैं। वो ज़मीनें जहाँ पे ज़्यादा हो, वहाँ पे भी लगा के हम कोई रिज़ल्ट जनरेट करते हैं कि आया दिस सॉइल इज़ फिट फॉर दिस प्लांट स्पीशीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे सीडलिंग्स जो नज़र आ रहे हैं, ये है चलगोज़ा के। चलगोज़ा तो आप सब ने सुना होगा चलगोज़ा के बारे में। इसका साइंटिफिक नाम है पाइनस जेरार्डियाना। इसका नेचुरल हैबिटेट है ड्राई टेम्परेट रीजन ऑफ पाकिस्तान। ये पाया जाता है ड्राई एरियाज़ में, ड्राई टेम्परेट, स्पेशली बलूचिस्तान में पाया जाता है। ये बनू वाली साइड पे, वज़ीरिस्तान एंड ओनली इन डिस्ट्रिक्ट दियामर इन पाकिस्तान। और इसी तरह ये वहाँ पाया जाता है, इंडिया में भी पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये रिस्ट्रिक्टेड है ओनली ड्राई टेम्परेट रीजन अक्रॉस द ग्लोब, और कहीं नहीं पाया जाता है ये जो पाइनस जेरार्डियाना है। और ये जो पाइनस जेरार्डियाना है, इसकी पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए इसको रेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़। आप लोगों को पता होगा वो स्पीशीज़ जो ख़त्म होती जा रही है उनको IUCN रेड लिस्ट में, रेड बुक लिस्ट में शामिल किया जाता है। इसी तरह ये हमारे इदारे का एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव यही था कि
इस क्लाइमेटिक कंडीशन जीबी के क्लाइमेटिक कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए कि आया कि इसको ग्रो किया जाए, हाउ इट कैन बी प्रोपगेट। हमने इस पे एक रिसर्च कंडक्ट की हुई है हमारे इदारे के अंदर। इसको मैंने स्पेशली मेरे दूसरे कोलीग्स साइंटिस्ट यहाँ पे हमने मिलके इस पे हमने एक ट्रायल लगा दिया कि इसको 3 डिफरेंट सॉइल मीडियाज़ में हमने इसको ग्रो किया। डिजीज़ हैं, कौन से पैरासाइट्स हैं? यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास फ्यूरनकुलोसिस यहाँ पर बहुत कॉमन डिजीज़ है। फिर यहाँ पर जो गिल रॉट और फिन रॉट है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत उसका असर दिखेगा, क्योंकि ये ब्रीडिंग का सीज़न है। तो ट्राउट एक कार्निवोरस स्पीशी है, इसका तो आपको पता है ना। ट्राउट असल में कार्निवोरस स्पीशी है, और एक ये है इसमें बिहेवियर एक पाया जाता है कि ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीज़न ये एक दूसरे को चेज करते हैं। तो जब चेज करते हैं तो कभी एक दूसरे को दुम काटा है, कभी ये काटा है, तो वो जब कट जाता है तो उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसको हम लोग फिन रॉट या गिल रॉट कहते हैं। तो वो यहाँ पर ज़्यादा है। फिर वायरल डिजीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िलहाल इधर नहीं है। फिशेस में असल में वायरल डिजीज़ बहुत ज़्यादा मुहलिक होता है। वो अगर एक बार आ गया तो उसको फिर रोकना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल इंसानों में वायरल डिजीज़ को हम नहीं रोक पाए तो फिश में फिर क्या रोक सकेंगे। और एक जो हमारे पास तीसरा हम प्रोजेक्ट का हमारा प्लानिंग है वो ये है कि जो अभी आपके गिलगित में ये है कि ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर मेल्ट जब होता है तो उस पे हम लोग, ये सारे फार्म्स तो ग्लेशियर के पानी पे बने हुए हैं ना, तो उसमें मसला ये आता है कि जब इनिशियली मार्च के बाद जब ग्लेशियर मेल्ट हो रहा हो तो उसमें मिट्टी आती है, सिल्ट आता है उसमें। तो उससे बचने के लिए हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं, या ये कोशिश अभी कर रहे हैं कि हम लोग एक बार हमारे फार्म पे पानी आ जाए तो पूरा एक इंटेंसिव सिस्टम हमारे पास बन जाए। अभी फ़िलहाल हमारे पास जो ये सिस्टम आप देख रहे हैं ये सेमी इंटेंसिव सिस्टम है। इसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिव है, मगर पुराने ज़माने में ये इंटेंसिव था, अभी ये सेमी इंटेंसिव में चला गया। फिश का कल्चरिंग का आपको पता है ना कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। एक एक्सटेंसिव सिस्टम होता है, एक सेमी इंटेंसिव और एक इंटेंसिव सिस्टम होता है। तो इसको कंप्लीट इंटेंसिव पे लेके जाने के लिए, इसके लिए हम एक जो अभी बाकी ममालिक में इंट्रोड्यूस हो गई है टेक्नोलॉजी, रेस टेक्नोलॉजी उसको हम कहते हैं, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। तो उसमें ये होगा कि हमारे पास जैसे ही पानी एंटर होता है वो फिर रिसर्कुलेट होके उधर ही, मतलब हमारे पूरे फार्म में दोबारा सर्कुलेट होके रीयूज़ होगा। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो हम लोग उस टाइम में हमारे पास डिजीज़ नहीं आएगा सिल्ट के टाइम पे, और एक हमारे पास ये फ़ायदा होगा कि जो हम पोल्यूशन काज कर रहे हैं, जो फिश कल्चरिंग की वजह से जो यहाँ पर राइवर्स में मुख्तलिफ टाइप ऑफ पोल्यूशन काज हो रहे हैं, तो वो फिर कम हो जाएगा, या नहीं एक सस्टेनेबल टाइप ऑफ फिश फार्मिंग की तरफ हम लोग जाएंगे फिर। अच्छा, तो अभी इसके बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। कि फ़िश, जब हम फ़िश कल्चरिंग करते हैं तो उसमें हम क्रॉप्स एंड राइस का मीडियम प्रोवाइड करते हैं, आप इस हवाले से ज़रा गाइड कर दें। ये जो उन्होंने बात की है ना, इसको हम लोग इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग कहते हैं। इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग का ये मतलब है कि इसको हम लोग या किसी क्रॉप के साथ इंटीग्रेट करें, या किसी लाइफ स्टॉक के साथ इंटीग्रेट करें, या किसी और जो हमारे पास सोर्स होगा उसके साथ हम लोग इंटीग्रेट करके फार्म करते हैं, तो उसको हम लोग इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग कहते हैं। नहीं, इसका फ़ायदा होता है हमारा ना, देखो एक साथ आपका राइस भी पक जाता है और फिश भी तैयार हो जाता है। तो वाटर के अंदर जी हाँ, उधर वाटर होता है ना। राइस के लिए तो ऑल थ्रू आउट उसको पानी चाहिए होता है ना, तो उसमें इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं हम लोग।